इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब एड्स की। यूट्यूब एड्स आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ एड्स जो होते हैं वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आते हैं। कुछ एड्स आपको वीडियो के दरमियान में जो है वो नज़र आते हैं। दूसरा, कुछ एड्स स्किपेबल एड्स होते हैं, यानी जैसे ही ऐड शुरू होता है वीडियो के दौरान तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्किप ऐड का। उस ऐड को हम स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं। कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं जो आप वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन उसके साथ स्किप का ऑप्शन नहीं होता, वो तकरीबन 15 सेकंड जो है वीडियो चलती रहती है। उसको हम नॉन स्किपेबल एड्स कहते हैं, क्योंकि आप उसमें स्किप का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता तो आप उसको स्किप नहीं कर पाते। तीसरी, एक और तरीके के ऐड आपको नज़र आता होगा, वो भी नॉन स्किपेबल एड्स होता है लेकिन वो सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो होती है। और वो वीडियो जो है आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, उस वीडियो में जो है एक और ऐड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन आप उसको स्किप नहीं कर पाते हैं। वो नॉन स्किपेबल एड्स होता है लेकिन सिर्फ 6 सेकंड्स का होता है। उसको आप बम्पर एड्स कहते हैं। एक और टाइप का ऐड जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा होता है वो होता है इन फीड वीडियो एड्स। यानी अगर आपने कोई सर्च किया या राइट साइड पर आपके पास रिकमेंडेड वीडियोस जो आ रही होती हैं, वहाँ पर जो है आपको इमेजेस नुमा जो है एड्स नज़र आ रहे होते हैं, उसको जो है आप उसको जो है आप इन फीड वीडियो एड्स कहते हैं। ये आपका जो है इन फीड वीडियो एड्स कहलाता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर कुछ सर्च करें, लेट सपोज हम यहाँ पर सर्च करते हैं iPhone 14, लेट सपोज हम सर्च करते हैं, तो ये वाला जो ऐड आ रहा है वो है इन फीड वीडियो एड्स। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ तो ये जो मेरे पास ऐड आया है, क्योंकि ये स्किपेबल एड्स है, लेकिन 4-5 सेकंड के बाद मेरे पास स्किप एड्स का जो है ऑप्शन आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्किपेबल एड्स कहेंगे। यहाँ पर अगर कोई मेरे पास ऐड आता है, उसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कोई ऐड इस वक्त नहीं आ रहा, तो अगर यहाँ पर भी ऐड आता तो हम उसको इन फीड वीडियो एड्स ही कहते। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट एड्स के हमारे पास जो है iPhone वो 13 Pro टाइप्स होते हैं। versus iPhone। ये 4 टाइप्स के हमारे पास यूट्यूब एड्स आ रहे होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली जो हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। जो इसके यहाँ पर 4 एड टाइप्स हैं। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 5 सेकंड होता है। इसकी प्लेसमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अदर वीडियोस जो है वो आ जाता है। यानी ये जो स्किपेबल एड्स होते हैं, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी आ सकता है, बाद में बीच में भी आ सकता है, वीडियो के दौरान भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। अच्छा, स्किपेबल एड्स के पैसे कब जो हैं वो कटेंगे? इसके पैसे आपके कॉस्ट पर व्यू के पैसे कटते हैं। यानी अगर यूजर आपकी आपकी जो वीडियो है जो आपने ऐड पे लगाई हुई है वो 30 सेकंड से ज़्यादा की है और यूजर ने 30 सेकंड्स की आपकी वीडियो देख ली, तो आपका जो है वो चार्ज करेगा गूगल। और फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो ही 20 सेकंड्स की थी और उस बंदे ने 5 सेकंड के बाद स्किप कर दिया आपकी वीडियो, तो आप चार्ज आपको नहीं होगा। आपको चार्ज तभी होगा जब या तो फुल वीडियो देख ले या फिर वो 30 सेकंड की जो है वो वीडियो देखे कम अज कम, तो आपको जो है वो चार्ज होगा। और ये जो स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स होते हैं वो बेस्ट फॉर सेल्स होते हैं, जनरेटिंग लीड्स होते हैं और ट्रैफिक के लिए अच्छा होते हैं और ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी जो है ये ये वाले एड्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। दूसरा टाइप हमारा बम्पर एड्स होता है जो कि नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स है, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 सेकंड की वीडियोज होती हैं। ये वीडियो भी बिफोर आपकी किसी भी वीडियो के शुरू में आ जाती हैं या किसी भी वीडियो के दौरान आ जाती हैं, या जो है किसी भी वीडियो के दरमियान में जो है वो आ जाती हैं। तो गूगल इसको चार्ज आपसे कैसे करेगा? पे पर 1000 इम्प्रेशंस करेगा। यानी अगर 100 बंदों को, यानी 100 मरतबा आपका ऐड जो है वो अपेयर हो गया है, तब जो है वो गूगल आपसे चार्ज करेगा। ये इस टाइप की कैंपेन्स होती हैं, बम्पर एड्स कैंपेन्स होती हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है वो अच्छी कैंपेन साबित हो सकती हैं। तीसरा टाइप हमारे पास नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स है।
ये वीडियो एड्स जो होते हैं वो 15 सेकंड के होते हैं, और इसको जो है यूजर स्किप नहीं कर सकता है। 15 सेकंड की वीडियो जो है बंदे ने देखनी ही देखनी होती है। ये ऐड भी बिफोर, ड्यूरिंग एंड और आफ्टर अदर वीडियोज नजर आती हैं। और इस पे भी जो गूगल चार्ज कर रहा होता है आपको, पे पर 1000 इम्प्रेशंस कर रहा होता है, यानी हर 100 इम्प्रेशंस पर जो है आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। अच्छा, इसका ये वीडियो जो नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स जो होते हैं वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छे होते हैं, और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है वो अच्छा होते हैं। चौथा टाइप जो है इन फीड वीडियो एड्स होते हैं, जो कि किसी भी टाइप एनी लेंथ के हो सकते हैं। ये जो है इसकी प्लेसमेंट यूट्यूब होम पेज पे होती है, यूट्यूब सर्च पर होती है, और रिलेटेड वीडियोस के दरमियान में जो है वो आ रही होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अच्छा, इस पे चार्ज आपको तभी वो बंदा करेगा कि जब बंदा, कोई भी यूजर जो है उस पर क्लिक करे, क्योंकि ये वीडियो जो है चलती ही नहीं है। ये जो इन फीड वीडियो एड्स होते हैं ये चलते नहीं है फौरन से। अगर मैं दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने आईफोन 14 सर्च किया है, तो ये है इन फीड वीडियो एड। अब ये चल तो नहीं रहा है ना, जब तक मैं इस पर इंटरेक्ट नहीं करूंगा, यानी मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा या यहाँ क्लिक नहीं करूंगा, तब तक मुझे जो है वो चार्ज नहीं होगा। अगर मैं होम पेज पर आता हूँ तो ये इन फीड वीडियो एड्स है, ठीक है। जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, जब तक मैं यहाँ क्लिक नहीं करूंगा, मुझे चार्ज जो है वो नहीं होगा। तो ये जो है कुछ टाइप्स की जो है, मैंने हर टाइप आपको 4 टाइप्स बताई हैं, उसके ड्यूरेशंस बता दिए हैं, वो कहाँ नज़र आती हैं, किस हिसाब से जो है गूगल आपको चार्ज करता है, और बेस्ट ये जो जितनी भी टाइप्स की कैंपेन्स होती हैं, किस कब कब जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सीपीवी को दोबारा से जो हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कॉस्ट पर व्यूज़ को मैं दोबारा से जो हूँ वो एक्सप्लेन आप लोगों को कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है एक स्किपेबल एड्स जो है वो चलाया, ठीक है, ठीक है, और उस वीडियो की लेंथ जो थी वो 30 सेकंड से ज्यादा की थी, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने आपका स्किप ऐड नहीं किया, और वो पूरी, और वो वीडियो जिसकी लेंथ 30 सेकंड से ज्यादा थी, उसने कम से कम 30 सेकंड वो वीडियो व्यू कर ली, ठीक है, तो आपको जो है कॉस्ट पर व्यू, यानी आपको जो है फिर गूगल जो है वो वीडियो का चार्ज करेगा, ठीक है। अगर उसने 30 सेकंड से कम की देखी तो आपको चार्ज नहीं करेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने जो स्किपेबल एड्स पे वीडियो चलाई थी वो थी ही 30 सेकंड से कम की, यानी हो सकता है वो 20 सेकंड की हो, या वो 15 सेकंड्स की हो, ठीक है, लेकिन उस बंदे ने आपकी वीडियो स्किप नहीं की, और अगर वो 15 सेकंड की वीडियो थी तो उसने पूरी 15 सेकंड की वीडियो आपकी देख ली। इस सूरत में भी आपको चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने 5 सेकंड के बाद स्किप कर दिया ऐड को तो आपका चार्ज नहीं होगा। ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स का, ठीक है, क्योंकि बम्पर एड्स जो होते हैं, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स जो होते हैं, वो पे पर 1000 इम्प्रेशंस पर ही चार्ज हो रहे होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को गूगल एड्स से जो है वो लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं करेंगे गूगल एड्स को अपने यूट्यूब चैनल से, तब तक आप जो है वो कैंपेन्स नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग चैनल मेरा बना हुआ है, और ये जो है हमारा एक गूगल का एड अकाउंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चैनल पर आएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, चैनल पर आऊंगा और एडवांस सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पर देखें गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग आ रहा है, मैं इस पर सिंपल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप गूगल एड्स कस्टमर आईडी डालें। मैं वापस से अपने गूगल ऐड अकाउंट पर जाऊंगा, ये आईडी आ रही है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, ये राइट साइड पे टॉप पर आ रही है ये, मैंने इसको कॉपी किया, मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर मैंने वो आईडी डाली है, वेरीफाई कर रहा, एक्सेप्ट हो गई है, और यहाँ पर मैं चैनल का अपना, मतलब अपने अकाउंट का जो है वो नाम रख देता। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपना नाम ये रख दिया, मतलब जो मेरा गूगल अकाउंट, और इसको मैंने डन कर दिया। तो ये मेरा अकाउंट, यानी गूगल ऐड अकाउंट ये
आप देखें यही नंबर आ रहा है इसका, ये मैंने इससे लिंक कर दिया। और अब मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। अब मेरा जो यूट्यूब का अकाउंट है वो मेरे गूगल ऐड अकाउंट से जो है वो लिंक हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सिंपल। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, यूट्यूब अकाउंट लिंक रिक्वेस्ट। मैं इसको सिंपली व्यू करूँगा। ये मेरे पास चैनल है, देख लें आप। मेरे चैनल का नाम जो मैंने रखा होता ब्लैंकेट वाला रखा होता। तो यहाँ पर भी वो चैनल आ गया, मैं इसका व्यू रिक्वेस्ट करूँगा और इसको अप्रूव कर दूंगा। इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा यूट्यूब का अकाउंट जो है मेरे एड अकाउंट, मेरे गूगल एड्स अकाउंट से जो है वो लिंक हो गया। तो सिंपल आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है। और यूट्यूब कैंपेन बनाने से पहले आपने अपना गूगल ऐड अकाउंट जो है वो अपने यूट्यूब के ऐड अकाउंट से जो है वो लिंक कर देना है। थैंक यू।